कंधे का साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस। कंधे का साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस एक गंभीर समस्या है। यह कई मरीजों में देखा जाता है। इस बीमारी के अंदर आपके कंधे के अंदर छोटे छोटे हड्डी के कण एकत्रित हो जाते हैं, जिसको साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस ऑफ शोल्डर कहते हैं। यह हड्डी के कण कंधे के आगे की तरफ हो सकते हैं, कंधे के पीछे की तरफ हो सकते हैं और अंदर की तरफ हो सकते हैं। यह बीमारी कई सारी स्टेजेस में हमको मिलती है। कई बार यह कण कार्टिलेजिनस होते हैं, मतलब कार्टिलेज के बने होते हैं, और उस सिनारियो में यह कण आप एक्सरे में नहीं देख पाओगे। और कई बार यह जो कण होते हैं ये ऑसिफाई हो जाते हैं, मतलब कार्टिलेज से हड्डी में तब्दील हो जाते हैं, और उस कंडीशन में यह कण हम एक्सरे में भी देख सकते हैं। तो अगर हम कंधे का साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस डायग्नोस करते हैं तो यह अगर ऑस्टियोजेनिक फेज में है, मतलब ये ऑसिफाई हो गए हैं, तो हम एक्सरे में डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अन्यथा इस बीमारी का डायग्नोसिस अधिकांश केसेस में एमआरआई के द्वारा संभव है। तो अगर आपको यह डाउट है कि आपके कंधे में साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस हो सकता है, तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट या बेस्ट इलाज है वह जानने से पहले आपको इसका डायग्नोसिस एमआरआई के द्वारा करवाना रहेगा। एक बार एमआरआई कराने में अगर ये डायग्नोसिस आता है कि आपके कंधे में साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस है, तो फिर आगे क्या ट्रीटमेंट करें। देखिए, यह जो साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस की बीमारी है, यह बीमारी दवाइयों से, कसरत से कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो हड्डी के कण हैं ये कंधे के जोड़ को डैमेज करते हैं और आगे चल के कंधे में घिसारा कर सकते हैं, जिसके कारण से आपकी जो तकलीफ है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आप हमसे यह प्रश्न पूछेंगे कि अगर साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस हो जाता है कंधे के अंदर, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस अगर आपके कंधे में डायग्नोस होता है तो इसके दो तरह के अहम ट्रीटमेंट हैं जो हम करते हैं। पहला ट्रीटमेंट जो है वो आर्थ्रोस्कोपी है। इस तकनीक में कंधे के अंदर हम स्पेशल दूरबीन के माध्यम से जाते हैं और दूरबीन से हम हड्डी के टुकड़ों को चुन चुन के बाहर निकाल देते हैं, जिससे जो हड्डी के कण हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और कंधा जो है वो बच जाता है और कंधे के अंदर की लॉकिंग और जो कंधे के अंदर का दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है जो साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस का हम कर सकते हैं, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। परंतु दुर्भाग्यवश कई पेशेंट्स हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं, जहां पर साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस होने की वजह से कंधे के अंदर जो हड्डी के कण होते हैं वह कंधे की हड्डी को और जोड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, और उस केस में कंधे के अंदर घिसारा आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कंधे के जोड़ को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर आप हमारे पास सही टाइम पे आ गए हैं तो हम साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस को आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और अगर हमारे पास आप लेट पहुंचे हैं, कंधे के अंदर का डैमेज बढ़ चुका है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की सर्जरी करके हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस ऑफ शोल्डर के बारे में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। अगर आपको कंधे के अंदर दर्द है, कंधा लॉक हो जाता है, कंधे के अंदर कुछ अटकता हुआ फील होता है, तो डेफिनेटली साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके कंधे में हो सकती है। एक एमआरआई करा के इसको रूल आउट करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी एमआरआई रिपोर्ट्स अगर आप हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम आपको सही गाइडेंस अवश्य देंगे। धन्यवाद।